गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 20 अक्टूबर 2023 और डे है आज फ्राइडे। आज सुबह सुबह मैंने एक क्वेश्चन पूछा था 35 मिनट एगो वो रहा है, तो लगभग आधा घंटा पहले जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी से कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो वो किस स्थान पर जो वो हुई थी। इंग्लिश में बोले तो विच प्लेस लॉर्ड बुद्धा हैज़ बीन एनलाइटेंड। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान बुद्ध के बारे में जो वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, चाहे वो कोई छोटे छोटा एग्ज़ाम हो, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो इसमें हम लोग बात करेंगे भगवान बुद्ध के बारे में। यहाँ पे देखिए आंसर भी जो वो आ चुका है, बोध गया। गया जो कि बिहार में है, और बोध का मतलब होता है ज्ञान। तो जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको जो वो बोध गया कहा गया। तो इसी कारण जो वो गया का नाम नहीं, गया में जो वो एक स्थान है बोध गया। तो बोध गया में जो वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध का, तो तभी जो वो यहाँ के स्थान का नाम भी बोध गया पड़ा। ठीक है, वैसे गया जो वो आपको पता है बिहार में है। तो बात करेंगे कि भगवान बुद्ध के बारे में। बचपन का नाम आप सभी को पता है, सिद्धार्थ जो उनके बचपन का नाम था। इनके पिता का नाम, माता का नाम, कौन इनकी माता थी, कौन इनकी मौसी थी। माता की जो मृत्यु है वो जो वो 6-7 दिन के बाद ही हो गई थी, उनके जन्म के बाद। तो किसने उनका पालन पोषण किया? अ, किस सन्यासी ने जो वो इनकी भविष्यवाणी कर दी थी कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो फिर सन्यासी बनेगा बहुत बड़ा। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में जो वो विवाह हुआ, ये सारे एक ऐसे फैक्ट जो वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं। निर्वाण जो वो किसे कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण जो वो किसको कहा जाता है, ऐसे ऐसे। उसके घोड़े का नाम क्या था, सारथी का क्या नाम था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो वो भगवान बुद्ध के बारे में पूछे जाते हैं। तो मृत्यु कहाँ हुई, जन्म कहाँ हुआ, कहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में भगवान बुद्ध के से रिलेटेड जो वो पूछे जाते हैं। तो इतना बड़ा वीडियो तो नहीं होने वाला है, छोटा सा ही ये वीडियो होने वाला है। इसमें हम कुछ एक पॉइंट ही डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल बेसिक से पॉइंट होंगे। जैसे उन्होंने क्या क्या देखा जब वो घूमने निकल गए, तो 4 जो वो उन्होंने दृश्य देखे, तो वो भी बात कर लेंगे। लेकिन बहुत कुछ है हमारे भगवान बुद्ध के बारे में डिस्कस करने के लिए, सिद्धार्थ के बारे में। सब कुछ तो नहीं डिस्कस करवाएंगे, लेकिन मेन मेन जो पॉइंट है, जो कि बेसिक से पॉइंट है, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे। फिर कभी टाइम होगा तो डिटेल में जो वो भगवान बुद्ध के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इस कैमरे को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि मैं कुछ लिख भी सकूँ यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके। देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर ही देख लेते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो वो कहाँ पे हुई थी, बोध गया में हुई थी। मैंने आपको बताया कि बोध का मतलब ही होता है ज्ञान। तो जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध हुआ, ज्ञान हुआ, तो उसको जो वो नाम दिया गया बोध गया। गया जो वो बिहार का ही एक शहर है, और यहाँ पे जो वो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी आज कल जो नेपाल है वहाँ पे जो वो पड़ता है। ठीक है, 563 ईस्वी पहले जो वो इनका जो वो जन्म हुआ था। अच्छा, इनके जन्म के बारे में जो आपने सुना होगा कि बुद्ध पूर्णिमा भी होती है। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा जिसको कहा जाता है, बैसाख की पूर्णिमा। हिंदी जो हमारे मंथ होते हैं, हिंदी कैलेंडर होता है, जो भी हिंदी का दूसरा महीना, पहला तो चैत्र होता है ना, फिर जो दूसरा महीना होता है वो होता है बैसाख। तो बैसाख की जो पूर्णिमा होती है, कहा जाता है कि उसमें उसी दिन जो वो इनका जन्म हुआ था, और इसी दिन जो वो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी तो इसी को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, महापरिनिर्वाण जो वो इसी को कहा जाता है, जब ज्ञान की प्राप्ति। तो ये कहा जाता है कि इसी दिन हुई थी बुद्ध पूर्णिमा, बैसाख की पूर्णिमा। ठीक है, जब इनका जन्म हुआ, तो महापरिनिर्वाण भी यहाँ कहा जाता है, और बुद्ध पूर्णिमा भी यहाँ पे ही। ठीक है, तो ये जो आप याद रखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इनकी। अच्छा, इनकी मृत्यु जो वो कुशीनगर में हुई थी। ये भी एक अपने आप में जो वो एक एग्जाम का ही क्वेश्चन है। कुशीनगर में जो वो इनकी मृत्यु हुई थी। इनके पिता का नाम जो वो शुद्धोदन था। ठीक है, शुद्धोदन इनके पिता का नाम था। कपिल वस्तु जो वो वहाँ पे जगह का नाम था, और शाक्यों के गणराज्य थे, शाक्यों के राजा गणराज्य। ठीक है, माता का नाम जो वो महामाया था। महामाया जो वो माता का नाम था। जैसे इनका जन्म हुआ तो 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद जो इनकी इनकी माता की मृत्यु होगी, मतलब महामाया की मृत्यु होगी। फिर इनका पालन पोषण जो वो इनकी मौसी ने किया।
तो जो सुद्धोधन थे उनकी 2 रानियाँ थी, एक तो महामाया, दूसरी जो वो उनकी मौसी मतलब उसकी मौसी थी प्रजापति, गौतमी। तो 2 रानियाँ थी। तो जो उसकी मौसी ने जब वो फिर उनका पालन-पोषण किया, तो उनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी उनका नाम था। बचपन का नाम सीधा पूछा जाता है डायरेक्ट में, तो सबको बच्चे-बच्चे को पता होता है, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम था। तो उनके जन्म के टाइम ही जैसे इनका जन्म हुआ तो भविष्यवाणी कर दी किसी सन्यासी ने, किसी बड़े पुरोहित ने भविष्यवाणी कर दी कि या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो फिर सन्यासी बनेगा, बहुत बड़ा सन्यासी। तो फिर जो सुद्धोधन थे उसके पिताजी, वो इस बात से परेशान थे कि राजा तो ठीक है लेकिन सन्यासी नहीं बनना चाहिए। तो उन्होंने हर वो कोशिश की जिससे कि सिद्धार्थ के मन में जो वो वैराग्य का भाव ना आए, वैराग्य मतलब घर छोड़ने का भाव ना आए, ठीक है? उनको वो सारे ऐश, वो आराम दिए गए, ठीक है? उनकी शादी भी जो वो 60 वर्ष की उम्र में करवा दी गई। उनका एक बेटा भी हो गया जिसका नाम राहुल था, ये भी अपने आप में कुछ सीन है। उनकी माता नहीं, विवाह हुआ तो विवाह विवाह मतलब पत्नी का नाम जो वो यशोधरा था, ठीक है? यशोधरा जो वो उनकी पत्नी का नाम था। तो उनको सारे ऐशो-आराम दिए गए, लेकिन उनको बाहर नहीं भेजा जाता था क्योंकि बाहर जाएगा तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें देखेगा। लेकिन एक दिन बाहर वो निकल ही गया। कौन? सिद्धार्थ। अपने सारथी को लेकर के, अपने घोड़े को लेकर के। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, घोड़े का नाम जो वो कंथक था और सारथी का नाम भी इंटरेस्टिंग है, छंदक जो वो सारथी का नाम था। ठीक है, ये भी अपने आप में 2 क्वेश्चन है। कंथक और छंदक को लेकर के, घोड़े का नाम कंथक, सारथी का नाम छंदक। सबसे पहले उन्होंने बाहर जाके देखा वृद्ध व्यक्ति, ये सीक्वेंस भी पूछा गया है, यूपीएससी में पूछा गया, वृद्ध व्यक्ति जो उन्होंने पहले देखा। वो पूछा सारथी से कि वृद्ध व्यक्ति कौन है, क्या है ये व्यक्ति, ठीक है? तो उसने बोला सारथी ने कि ये ऐसे ही सबको होना है एक दिन। तो उसने बोला ये तो बड़ा दुखी दुखी है, ठीक है? उसके बाद आगे जाकर के बीमार व्यक्ति को देखा, तो फिर से पूछा कि ये क्या हुआ इसको, ठीक है? तो ऐसा बोला कि बीमारी तो जीवन में आया है तो बीमारी तो लगेगी ही, कुछ ना कुछ बीमारी तो होगी ही। तो उसने फिर से सोचा कि यार दुख ही दुख है ज़िंदगी में। फिर उसके बाद वो मृत व्यक्ति देखा, मरा हुआ व्यक्ति। फिर से पूछा, फिर उसने बोला, सारथी ने फिर से बोला कि सबको मरना है एक दिन, जो आया है वो जाएगा इस दुनिया से। फिर उसने लास्ट देखा सन्यासी को। सन्यासी को जैसे देखा तो उसने देखा कि ये तो बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही सुखी है जीवन में, मोहमाया इसने छोड़ दी है। तो पूछा कि ये सन्यासी है? हाँ। तो फिर जो वो उनके दिमाग में जो वो सन्यासी का मतलब कि वैराग्य का भाव आया और 29 वर्ष की आयु में जो उन्होंने घर छोड़ दिया। इसको बोलते हैं, घर छोड़ने को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं इसको? महाविनिष्क्रमण जो इसको कहा जाता है। मैं कैमरा जरा ऑन कर देता हूँ। महाविनिष्क्रमण, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आपको जो वो ऐसे बोल बोल करके सुन करके जो वो याद रह जाएगा। तो काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया, लेकिन बहुत कुछ और भी है। मैंने आपको बोला कि बहुत कुछ है इनके बारे में डिस्कस करने को, तो किसी दूसरे पार्ट में फिर से डिस्कस करेंगे। बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।